नमस्कार दोस्तों, आशीष हियर। वंश इंजीनियरिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जो 14 मार्च को जो एग्जाम हुआ है, सिर्फ थर्ड में, तो वो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो नेक्स्ट अभी वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो भी पूछने वाले हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये सेशन। ठीक है। ये जो एग्जाम हुआ है टोटल 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। ठीक है। 100 मार्क्स में 60 मार्क्स जो है अपना टेक्निकल रहता है। ठीक है। टेक्निकल हो जाता है, और 20 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड हो जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड। और 15 मार्क्स का जो है आपका इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश है। और 5 मार्क्स का जो है बंगाली या नेपाली लैंग्वेज टेस्ट होता है। ठीक है। बंगाली या नेपाली। तो टोटल 100 मार्क्स के हो जाते हैं एग्जाम। और देखिए अभी आने वाला है, तो आप एग्जाम जाने से पहले इसको रिवाइज करके जाइए तो बेटर होगा। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पूरे रिपीट होने की पूरी संभावना होती है। तो चलिए, आज हम यहाँ टेक्निकल के 60 क्वेश्चन जो भी हैं, 60 क्वेश्चन जो टेक्निकल के हैं हमारे, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। एक सेकंड, हाँ चलिए। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए कैपेसिटर स्टोर 0.25 कूलम एट 50 वोल्ट, फाइंड द कैपेसिटेंस। तो सिंपल है। कैपेसिटेंस क्यू का फॉर्मूला जो होता है, क्यू इजकल टू सी भी हो जाता है। तो कैपेसिटेंस सी इजकल टू क्यू बाई भी हो जाएगा। क्यू बाई भी, क्यू कितना स्टोर किया हुआ है हमारा, 0.25 कूलम एंड 50 वोल्ट, है ना। और डिवाइडेड बाई 50 वोल्ट, 50 वोल्ट हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ से 5 मिली फैरेड जो हमारा ये निकल के आ जा रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 resistor each having a value of 250 ohm are connected in parallel, find the effective resistance of the parallel connection। तो देखिए कि कोई नेटवर्क है, उसमें 5 रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलली कनेक्टेड हैं। ठीक है। 4 और एक 5। ठीक है। सरा का वैल्यू जो है आर 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 है। ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है। तो देखिए जब पैरेलल में रहता है और आइडेंटिकल है, पैरेलल नेटवर्क और आइडेंटिकल रहता है, तो पैरेलल कंडीशन में जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा उतने से डिवाइड कर देंगे। या तो ये आप कर लीजिए, या तो आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, वन अपन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस डॉट डॉट वन बाई आर एन। अगर सेम अगर 5 के लिए है, तो वन अपन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई अपन आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस वन बाई आर फोर प्लस वन बाई आर फाइव। और सारा इक्वल है तो 5 अपॉन टोटल जो हो जाएगा 5 अपॉन आर हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा हमारा आर अपॉन 5 हो जाएगा। इससे ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप कर सकते थे कि 5 इक्वल है तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो 250 है तो 250 बाई डिवाइडेड बाई 5, तो हमारा कितने आ जाएगा, 50 ओम। ये फर्स्ट मेथड हो गया, जो थोड़ा लंबा है। और एक सेकेंड मेथड। ठीक है। दोनों में से कैसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फॉर ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट द ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो पूछ रहा है कि एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट है। ठीक है। सीरीज में आर एल एंड सी है। ठीक है। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ट्रू और फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग। एट रेजोनेंस द पावर विल बी यूनिटी। ये पूछ रहा है कि रेजोनेंस पे पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है। हाँ हो जाता है, क्योंकि हमारा जो इम्पिडेंस का वैल्यू जो होता है आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस वन
ओमेगा एल अपॉन जे ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, जेड इम्पिडेंस का वैल्यू। तो ये दोनों जो है हमारा इक्वल हो जाता है, उसकी वजह से एक्टिव और रिएक्टिव पावर जो है आप ये कहते हैं कि कैंसिल हो जाता है। तो हमारा पावर फैक्टर जो है सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट उधर रहता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। एट रेजोनेंस द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट विल बी जीरो। ठीक है, ये गलत है, इम्पिडेंस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, रियल पार्ट तो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आर एग्जिस्ट करता है, आपका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ऑप्शन नंबर 2। सॉरी दोस्तों, थोड़ा कोल्ड हो गया है। ठीक है, फॉर लार्ज डीसी मशीन द स्टे लॉस में बी टेकन एज ऑफ। ठीक है, तो लार्ज डीसी मशीन के लिए जो स्टे लॉस है हम लोग 1% कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में 3% भी है, 4% भी है, 10% भी है, 1% कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A single phase transformer has 400 turns in primary and 1000 turns in the secondary. If the binding is connected to 500 volt 50 SN, find the secondary voltage. तो ट्रांसफार्मर के केस में सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1। ठीक है, अब हमारा क्या दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर है प्राइमरी, प्राइमरी टर्न हमारा 400 है, ये 400 टर्म हो जाएगा। एंड सेकेंडरी टर्न 1000 है। एंड प्राइमरी बाइंडिंग, प्राइमरी वोल्टेज ये हमारा V1 जो है 500 वोल्ट है, तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V2 डिवाइडेड बाई 500। तो इससे निकाल देंगे V2 इक्वल टू 1000 है, सॉरी ये 1000 है प्राइमरी, 1000 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 400। इससे जो हमारा निकल के आ जाएगा 250, तो हमारा 1250 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है आंसर, तो 1250 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टेपर मोटर हैज अ स्टेप एंगल ऑफ 3 डिग्री, डिटरमाइन द रिजोल्यूशन। ठीक है, तो पहले एक स्टेपर मोटर है जिसका स्टेप एंगल है, स्टेप एंगल कितना है, स्टेप एंगल 3 डिग्री है, सॉरी 3 डिग्री, इसको डिलीट कर लेता हूं। तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। ठीक है, तो इसका जो रिजोल्यूशन जो हो जाता है, रिजोल्यूशन जो है 360 डिवाइडेड बाई 360 डिवाइडेड बाई स्टेप एंगल हो जाएगा। तो 360 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री, तो 120 डिग्री निकल के आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, 120 डिग्री, या तो इसको कर सकते हैं 120 रेवोल्यूशन, 120 स्टेप्स पर रिवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। ट्रू और फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आर कॉस्टलियर देन स्प्लिट फेज मोटर। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हाँ होता है, कैपेसिटर के आने की वजह से स्प्लिट फेज में क्या होता है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैपेसिटर की वजह से कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रिक्वायर्स लार्ज कैपेसिटर इन ऑर्डर टू डेवलप हायर स्टार्टिंग टॉर्क। हाँ, ये भी इनकरेक्ट है, कैपेसिटर रिक्वायर लार्ज कैपेसिटर, हाँ ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर तो दोनों ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In alternator, a pole pitch is always a electrical degree regardless of the number of pole on the machine. ठीक है, पोल पिच जो है हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये पोल पिच जो होता है ये है, इसमें पोल कितना भी हमारा हो जाए, ठीक है, वो 180 डिग्री ही होता है। हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होता है पोल पिच ऑलवेज 180 डिग्री हो जाएगा। कैपेसिटर स्टार्स इंडक्शन मोटर इज नॉट सुटेबल फॉर, तो एक किसके लिए नहीं सुटेबल होता है,
फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, रेफ्रिजरेटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट जो है हार्ड टॉर्क लोड के लिए यूज होता है हमारा ही, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट हार्ड टॉर्क लोड के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हार्ड टॉर्क लोड के लिए हमारा यूजफुल जो है हार्ड टॉर्क लोड होता है। तो रेफ्रिजरेटर हमारा यूज होता है, एयर कंडीशनर भी होता है, कन्वेयर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ये हार्ड टॉप नहीं होता है, तो ये इसके लिए यूज नहीं होता है, नॉट सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। The frequency of EMF in the stator of a 4-pole induction motor is 50 Hz and that in rotor is 1.5 Hz. Find the slip. ठीक है। तो 4-pole induction 50 Hz। तो स्टार्टर का फ्रीक्वेंसी, स्टार्टर का जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50 हर्ट्ज है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर जो है हमारा 1.5 हर्ट्ज है। तो स्लिप इजकल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टार्टर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर का कितना आ गया है 1.5 डिवाइडेड बाई 50। तो इससे निकाल के हमारा जब 1.5 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आ जाता है, पॉइंट 0.03 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास आ जाएगा, 3%, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन रिवर्स ब्यास, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि रिवर्स ब्यास में, तो स्कॉटी डायोड जो है हमारा फॉरवर्ड ब्यास में यूज होता है, जीनर डायोड जो है रिवर्स ब्यास में यूज होता है, वेरिक्टर डायोड जो है ये भी रिवर्स ब्यास में यूज होता है, फोटो डायोड भी रिवर्स ब्यास में यूज होता है। तो स्कॉटी डायोड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर नॉन लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। तो एफ प्रिंट एफ ए करेक्ट है, प्रिंट एफ भी फंक्शन ऑफ प्रिंट एफ हो गया, प्रिंट एफ 4 स्कैन एफ, ये जो प्रिंट एफ 4 करेक्टरिस्टिक कुछ नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा हमारा, बाकी ये सारा करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा पूछा है नॉन लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। नॉन लाइब्रेरी तो ये ऐसा फंक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ बाइट ऑक्युपाइड बाय नियर एंड फार पॉइंटर आर एंड रेस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय नियर एंड फार पॉइंटर्स आर रेस्पेक्टिवली। तो ये हमने से पूछ रहा है। तो नियर में हमारा जो होता है बाइट होता है 2 बाइट होता है, और फार पॉइंटर में हमारा 4 बाइट यूज होता है। ये हमारा 2 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अनडिजायरेबल मतलब नॉट रिक्वायर्ड, या फिर आप कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव सेंस में नहीं ले सकते हैं, निगेटिव सेंस में लीजिए, ठीक है, निगेटिव में। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होना अच्छी बात है, ठीक है। लिनियरिटी होना भी अच्छी बात है, एक्यूरेसी भी होना, अगर एक्यूरेसी ये भी अच्छी बात है। ड्रिफ्ट होना ये अच्छी बात नहीं है, ड्रिफ्ट होना जो ड्रिफ्ट होता है वो ड्रिफ्ट का वैल्यू जो होता है वो होना अच्छी बात नहीं है इक्विपमेंट के लिए। अगर ड्रिफ्ट ज्यादा है तो हमारा इक्विपमेंट कम इफेक्टिव है, मेजरमेंट में प्रॉब्लम होता है, तो फिर ड्रिफ्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर यूजिंग द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज एक्सीडिंग thus a series resistance is connected in the instrument circuit, ठीक है। तो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट द मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज एक्सीडिंग 10 मिली वोल्ट हो जाएगा। ये 10 मिली वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डीसी वोल्टेज तो 100 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट, सॉरी 10 मिली वोल्ट नहीं, 100 मिली वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन टाइप वाटमीटर। इंडक्शन टाइप में क्या होता है, इंडक्शन जो हमारा एसी के लिए होता है, इंडक्शन टाइप वाटमीटर, तो नहीं क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो हाई पावर कंजम्पशन, यूनिफॉर्म स्केल होता है, हाई एक्यूरेसी भी होता है, हायर बिट होता है,
हाई पावर कंजम्पशन जो है नहीं होता है, इसमें पावर कंजम्पशन लो होता है। ठीक है, तो नॉट कैरेक्टरिस्टिक हाई पावर कंजम्पशन, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वाट मीटर एंड 3 वाट मीटर और पावर मेजरमेंट आर द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ। ठीक है, तो ये जो हम 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ए आर बाई बी हो जाएगा। तो वाट मीटर जो हम लगाते हैं, ठीक है, तो वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2 हो गया। अगर थ्री वायर है, ठीक है, और अगर 3 फेज 4 वायर है, 3 फेज 4 वायर का नेटवर्क कैसा हो जाएगा हमारा? ठीक है, ए हो जाएगा आर बाई बी, और एक हमारा हो जाएगा न्यूट्रल आर बाई, इसको बाई बी, और एक हमारा न्यूट्रल है। तो इसके लिए जो होता है, इसको आप ऐसे पढ़ लेंगे कि एक आर के साथ न्यूट्रल के साथ होता है वाट मीटर 1, वाई के साथ न्यूट्रल होता है वाट मीटर 2, और ए वाट मीटर 3। तो जब ये 3 फेज 4 वायर हो गया, तो जब 3 फेज 3 वायर है, 3 फेज 3 वायर है, तो नंबर ऑफ वाट मीटर जो है, नंबर ऑफ वाट मीटर जो होता है n-1 हो जाता है। एन मतलब नंबर ऑफ फेजेज हो गया। ठीक है, और अगर 3 फेज 4 वायर है, 3 फेज 4 वायर है, तो नंबर ऑफ वाट मीटर जो होता है नंबर ऑफ फेज होता जाता है, नंबर ऑफ फेज इक्वल टू n। ठीक है, तो ये जो रूल है ये आपका कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डेस थ्योरम के थ्रू ये बताया है, ब्लॉन्डेस ने बताया। थेवेनियन थ्योरम से तो हम लोग करंट वगैरह और रेजिस्टेंस निकालते हैं, और सुपरपोजिशन थ्योरम से करंट और रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये जो रूल जो दिया है ब्लॉन्डेस ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखते हैं ट्रू और फॉल्स में क्या है। तो ऑन्स ब्रिज नीड्स ए वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर, हाँ करेक्ट है, ट्रू है। शेयरिंग ब्रिज कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉट। शेयरिंग ब्रिज जो है, इसको हम लोग आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे, C4 में बताया था कैपेसिटर मेजरमेंट के लिए। कैपेसिटर मेजरमेंट जो करता है वो डाइलेक्ट्रिक लॉस के थ्रू, डाइलेक्ट्रिक लॉस या लॉस ऑफ चार्ज मेथड जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड के थ्रू कैपेसिटर मेजरमेंट करते हैं, तो शेयरिंग ब्रिज का हम लोग यूज करते हैं। तो यह स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दो बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है, तो मूविंग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हमारा जीरो है, तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ ए टी एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो जाता है, तो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is moving in a circular path of radius 100 centimeter, the displacement after half circle will be। तो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है हमारा r इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्किल, सपोज दैट यहां से हमने शुरू किया, ठीक है, और यहां से मूव करते हुए, यहां से मूव करते हुए हाफ सर्किल कंप्लीट किया, यहां पर ए पॉइंट से शुरू किया, बी पॉइंट तक गया। ठीक है, तो हम जब देखेंगे ए से बी तक डिस्टेंस तो हमारा पाई 2 पाई r/2 कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हो गया कि इसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, तो ये r है, तो ये भी r हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। 2r का वैल्यू 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेसिव ट्रांसड्यूसर।
तो सबसे पहले जानिए एक्टिव ट्रांसड्यूसर किसको कहते हैं। एक्टिव वो जो होता है जो सेल्फ generate the energy। पैसिव जो है नॉट सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, तो थर्मिस्टर जो होता है थर्मिस्टर जो होता है हमारा वो एक्टिव होता है, नॉट पैसिव पूछ रहा है। ठीक है, तो नॉट पैसिव जो हो जाएगा तो थर्मिस्टर। ठीक है, तो थर्मिस्टर जो होता है ये हमारा ये भी रेजिस्टेंस टेम्परेचर यानी भी थर्मोकपल हो जाएगा। थर्मोकपल जो है हमारा एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और थर्मिस्टर में भी जो है हमारा ये पैसिव हो जाएगा। ये आरटीडी भी हमारा पैसिव है और एलवीडीटी भी हमारा पैसिव है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायनेमिक प्रेशर। तो ये पूछ रहा है कि डायनेमिक प्रेशर मतलब प्रेशर जो है मूवेबल है। डायनेमिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कौन सा डायनेमिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा एक्टिव ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। तो हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक जो है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं डायनेमिक प्रेशर के लिए। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में क्या होता है कि एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होता है प्लस माइनस होता है, तो जब इसको हम जब इसको प्रेशर डालेंगे ना, तो प्रेशर डालते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की वजह से करंट का होता है। तो ये प्रेशर मेजरमेंट के लिए, डायनेमिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। इन एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन एट सेंडिंग इन इतना कन्वर्टर। तो एचवीडीसी जो हमारा होता है, एचवीडीसी जो होता है एचवीडीसी लाइन है। ठीक है, तो एचवीडीसी में हमारा ये जो होता है डीसी होता है। हमारा जनरेशन जो होता है सेंडिंग एंड पे है हमारा एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद डीसी हमारा ट्रांसमिशन होता है, और डीसी ट्रांसमिशन होने के बाद यहाँ जो हमारा आता है डीसी, डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करके फीड करते हैं। ठीक है, यहाँ जनरेट करते हैं। तो सेंडिंग एंड में जो ये जो हो जाएगा सेंडिंग एंड हो गया, ये हो जाएगा रिसीविंग एंड। तो सेंडिंग एंड में एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डिसएडवांटेज ऑफ ग्राउंड रिटर्न इन एचवीडीसी। ठीक है, तो वैलिड कौन नहीं है, नॉट वैलिड पूछ रहा है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी इज पुअर, नहीं रिलायबिलिटी हाई होता है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्राउंड करंट कॉल्ड डेंजरस स्टेप वोल्टेज। हाँ करेक्ट है। ग्राउंड करंट कैन टच पोटेंशियल, ये भी करेक्ट है। ग्राउंड इलेक्ट्रोलाइटिक कोरिजन ऑफ प्यूरिड मटेरियल स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। तो ये हमारा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। इन ए 2 इनपुट नैंड गेट इफ बोथ इनपुट्स आर सॉर्टेड इट विल बी बिहेव लाइक। देखिए ये हमारा नैंड गेट है, एंड गेट नैंड गेट, और इसमें 2 इनपुट है। ठीक है, अब 2 इनपुट जो है हम सॉर्ट कर दिए, सॉर्ट करके यहाँ देते हैं। तो अगर इनपुट में हम, इनपुट हो गया ये आउटपुट हो गया, तो इनपुट में हम अगर, और आउटपुट हो गया, इनपुट में हम अगर 0 देते हैं तो 0 से आउटपुट 1 आ जाएगा। 1 अगर हम देंगे तो 1 1 0, 0 का रिवर्स होके अगर ये अगर हम 1 दिए, ठीक है, 1 देने पे 1 का 1, 1 का उल्टा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि 0 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 दे रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो ये नॉट गेट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा, नॉट गेट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज है इनपुट डिवाइस इन पीएलसी। ठीक है,
तो ये हमसे पूछ रहा है कि पीएलसी में हमारा इनपुट डिवाइस की तरह कौन वर्क करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज है इनपुट डिवाइस इन पीएलसी। ठीक है, तो हमारा जो सेलेक्टर स्विच होता है वो पीएलसी में इनपुट डिवाइस की तरह वर्क करता है। ठीक है, सेलेक्टर स्विच, और इसको लिमिट स्विच भी बोलते हैं। इसको लिमिट स्विच से हम लोग जानते हैं, लिमिट स्विच, सेलेक्टर स्विच। ए एंड इज कॉल्ड सिलेंस। सिंक्रोज को हम लोग कॉमर्शियली जो है ना, इसका कॉमर्शियल नेम जो है, कॉमर्शियल नेम सिंक्रोज का सेल्सियन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए 3 स्टेप मोटर इन ईच स्टेक स्टार्टर एंड रोटर है 12 पोल, रोटर पोल विल बी डिस्प्लेस फ्रॉम ईच अदर बाय। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि रोटर पोल 3 स्टेक मोटर है ना। ठीक है, तो 3 स्टेक है, तो 1 स्टेक में क्या होता है, 3 स्टेक में 360 डिग्री। 1 स्टेक में कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 3, 120 डिग्री है। अब ये कह रहा है ईच स्टैक एंड रोटर है 12 पोल, रोटर पोल भी डिस्प्लेस फ्रॉम ईच अदर, तो 12 पोल है। ठीक है, तो ईच पोल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 120 डिग्री डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल, तो 12, तो ये हमारा 10 डिग्री आ जाएगा आंसर, 10 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, मॉडरेटर हम लोग यूज करते हैं, पेन स्टॉक जो है हम लोग ये हाइड्रो पावर में यूज करते हैं, हाइड्रो पावर में। पेन स्टॉक जो स्टोरेज जो करते हैं ना, वाटर टैंक का स्टोरेज, वाटर जो स्टोरेज करते हैं, ये पेन स्टॉक हो गया, ये इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। ठीक है, स्टोरेज से जो ग्राउंड पे जो आता है वाटर, ठीक है, यहाँ पे टरबाइन लगाते हैं, तो इसको पेन स्टॉक बोलते हैं। कूलेंट हम लोग यूज करते हैं और कंट्रोलर भी यूज करते हैं, तो क्या नहीं यूज करते हैं, पेन स्टॉक नहीं यूज करते हैं। हाइड्रो पावर इज द मोस्ट वाइडली यूज रिन्यूएबल पावर सोर्स अकाउंटिंग फॉर मोर देन इतना ऑफ द वर्ल्ड टोटल। ये पूछ रहा है कि हाइड्रो पावर कितना है, तो 15 to 17% है अभी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसके करीब जो भी ऑप्शन है 17% तक तो नहीं है, 18% तक आ रहा है। ठीक है, ये डेटा हमेशा चेंज हो जाता रहता है, तो 18% हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेटिंग कैपेसिटी इतना ही जो मोस्ट पावरफुल सोर्स एमंग ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए आपको देखने में लगेगा कि न्यूक्लियर मोस्ट पावरफुल है, लेकिन नहीं, न्यूक्लियर नहीं, कोल जो है मोस्ट पावरफुल सोर्स एमंग द फॉलोइंग। तो हमारा कोल जो है अभी भी मोस्ट पावरफुल सोर्स है। ठीक है, वो कोल क्या क्या है कि स्पेसिफिक हीट जो होता है, स्पेसिफिक हीट कर सकते हैं, तो कैलोरी पर किलोग्राम जो है ना, अभी भी कोल का हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट होता है, तो पर किलोग्राम ये हाईएस्ट हो जाता है कोल। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ बाईडायरेक्शनल डिवाइस। तो इसमें पूछ रहा है कि बाईडायरेक्शनल डिवाइस कौन सा होता है। बाईडायरेक्शनल जो है हमारा ट्रायक हो जाता है और डायक हो जाता है, ये बाईडायरेक्शनल डिवाइस है। आईजीबीटी जो एससीआर है सिंगल यूनिडायरेक्शनल है, गेटर में वीवी यूनिडायरेक्शनल है, ईवी यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, a step down chopper has the duty cycle of 60%, is supplied with 200 watt, find the average output voltage। तो स्टेप डाउन चॉपर के लिए है, स्टेप डाउन जो वी आउटपुट इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल इनटू वी इन हो जाएगा, तो 200 गुने 6%, तो 200 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, एक मिनट, तो हाँ 60% है ना, 60%, 60 डिवाइडेड बाई 100, तो 120 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
स्टैटिक कारमेट ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्कीम ऑफ एसी ड्राइवर। ठीक है, तो जो है स्लिप पावर रिकवरी, स्टैटिक कारमेट ड्राइव जो होता है स्लिप पावर रिकवरी के लिए हम लोग यूज करते हैं एसी ड्राइव। इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर है जितना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो माइक्रो प्रोसेसर में आप लोग पढ़े होंगे कि हार्डवेयर इंटरप्शन 5 होते हैं और सॉफ्टवेयर के इंटरप्शन जो है 8 होते हैं। ठीक है, तो 5 and 8 ऑप्शन 3 will be there. Simple air circuit breaker which do not incorporated any arc control device are used for low voltage below। जो एयर सर्किट ब्रेकर है, एयर सर्किट ब्रेकर जो है जो लेस देन 1000 वोल्ट यूज होता है। 1000 का मतलब हो गया 1 किलो वोल्ट। ठीक है, उससे जानने के लिए उससे ऊपर जाने के लिए ग्रेटर देन 1 के भी वो SF6 या फिर हम लोग वो भी यूज करते हैं वाइल फील्ड वाइल, ये ब्रेकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, SF6 ब्रेकर, वाइल ब्रेकर या रेजिस्टेंस ब्रेकर भी होता है। तो ये ग्रेटर देन 1 kV के लिए यूज होता है मोस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। whenever voltage are इतना and the current to be interrupted in इतना breaker have definite advantage over the air और wire circuit। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जब वोल्टेज कितना रहता है एंड करंट इंटरप्टेड ब्रेकर, तो क्या तो हम मतलब वैक्यूम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हम लोग एडवांटेज ओवर द एयर और वायल सर्किट ब्रेकर। जो वैक्यूम वाला हम लोग प्रिफेयर करते हैं वायल और एयर, तो किस कंडीशन में हम वैक्यूम को प्रिफेयर करेंगे, किस कंडीशन में वायल करेंगे, किस कंडीशन में हम लोग एयर का करेंगे, ये पूछने का चाह रहा है क्वेश्चन हमारा, ये पूछ रहा है। तो वोल्टेज अगर हाई हो गया, हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए, लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट के लिए हम लोग वैक्यूम वाला यूज करते हैं, हाई वोल्टेज लो करंट। अगर हाई करंट के लिए, हाई करंट के लिए हम लोग वाइल वाला यूज करते हैं या फिर एयर यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड एडवांटेज ऑफ ग्रुप ड्राइव। ठीक है, तो ग्रुप ड्राइव का वैलिड डिसएडवांटेज, वैलिड डिसएडवांटेज, नॉट ए वैलिड डिसएडवांटेज, डबल नॉट समझिए लग गया है इसमें। ठीक है, तो extremely high initial costs, speed control of individual machine does not give good appearance। ठीक है, एंड हाई नॉइज लेवल एट वर्किंग साइड, हाई इनिशियल कॉस्ट नहीं होता है, एडवांटेज नहीं है, वैलिड ग्रुप टाइप, ग्रुप टाइप का जो है एक्सट्रीमली हाई का इनिशियल कॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, लो कॉस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव टॉर्क। ठीक है, तो पैसिव टॉर्क का हो गया जो एनर्जी, एनर्जी एक्टिव जो होता है, एनर्जी जेनरेट करता है। पैसिव जो हो जाता है एनर्जी यूज या डिसिपिएट करता है। ठीक है, तो हमारा फ्रिक्शन जो हो जाएगा एनर्जी डिसिपिएट करता है या यूज करता है, बाकी सारे एक्टिव हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कैन नॉट बी यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में क्या नहीं यूज करते हैं, तो ऑप्शन क्या क्या है, डीसी सीरीज मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, रिपल्सन मोटर और स्टेपर मोटर। हम लोग स्टेपर मोटर नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ट्रैक्शन में स्टेपर मोटर कभी नहीं यूज होता है। स्टेपर मोटर जो है हमारे साथ छोटे छोटे डिवाइस, स्मॉल डिवाइस के लिए यूज होता है। ठीक है, रिपल्सन मोटर ये जो है ट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं, स्टेपर मोटर हो जाएगा आंसर। इन प्लेट अर्थिंग, द प्लेट इज मेड ऑफ। ठीक है,
तो प्लेट जो हमारा है कॉपर और गैल्वेनाइज आयरन का मिलके बना होता है। मतलब कॉपर का भी होता है और गैल्वेनाइज आयरन का भी होता है। उसको जीआई स्टील बोलते हैं इसको, गैल्वेनाइज आयरन स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो चारकोल एंड साल्ट आर फीड इन द pit अराउंड द इलेक्ट्रोड टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस। करेक्ट है हमारा, करेक्ट है। चारकोल और साल्ट हम फिल कॉस्टलेस्ट नहीं है, ये मोस्ट यूज है मेथड है। हम लोग रड अर्थिंग जो हम लोग करते हैं, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ट्रू एंड फॉल्स कौन सा है, ट्रू एंड फॉल्स ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर कंड्यूट वायरिंग। इट इज वाटर प्रूफ वायरिंग, रॉन्ग पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। इट इज द चीपेस्ट अमंग ऑल द वायरिंग टाइपिंग। ठीक है, इट रिक्वायर हाईली स्किल्ड लेबर और इट हैज बेटर लुक एंड लॉन्गर लाइफ। ठीक है, तो ये चिपेस्ट तो नहीं होता है, अंडरग्राउंड होता है। कंड्यूट वायरिंग जो है अंडरग्राउंड वायरिंग, जो अंडरग्राउंड वायरिंग को ही हम लोग कंड्यूट वायरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो चिपेस्ट अमंग ऑल द वायरिंग टाइप, चिपेस्ट तो नहीं होता है, कॉस्टली होता है। ठीक है, इन फ्लड लाइटिंग नैरो बीम प्रोजेक्टर आर यूज फॉर डिस्टेंस। ठीक है, तो फ्लड वायरिंग में जो होता है वो एबव 70 मीटर, फ्लड लाइटिंग में जो होता है नैरो बीम प्रोजेक्टर ग्रेटर देन 70 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ वोल्टेज ट्रांसफार्मर रिकमेंडेड फॉर प्रोटेक्शन। ये जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये 3P और 5P, 5P20 इस तरह से उसका डिनोटेड करते हैं। तो 5P जो है क्लास 5 जो है हमारा, ये यूज करते हैं। व्हेन रिप्लेसिंग ए ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है, अब हम ट्रांसफार्मर को चेंज कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, इसको तो कंसीडर, इनपुट वोल्टेज कंसीडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑपरेशन किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है ये भी कंसीडर करते हैं, आउटपुट वोल्टेज एंड करंट भी कंसीडर करते हैं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर हमारा क्या है, उससे हमारा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं, इग्नोर, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपनसेशन इक्विपमेंट फॉर वोल्टेज कंट्रोल इन सबस्टेशन। ठीक है, तो नॉट कंपनसेशन पूछ रहा है। ठीक है, कंपनसेटिंग इक्विपमेंट कौन सा नहीं है, तो शंट कैपेसिटर जो है हम लोग यूज करते हैं कंपनसेटर में, शंट रिएक्टर भी यूज करते हैं, स्टैटिक वीआर सोर्स भी करते हैं हम लोग। मीटरिंग पैनल तो हमारा मीटर के लिए, बिलिंग के लिए यूज होता है ना, या एनर्जी कंज्यूमशन के लिए जिसको कह सकते हैं, एनर्जी कंज्यूमशन के लिए, इसको वोल्टेज कंट्रोल के लिए नहीं यूज करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन द स्टैटिक बैलेंस इज अप्लाइड फॉर मशीन हैविंग अ स्पीड। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन स्टैटिक बैलेंस इज अप्लाई, स्टैटिक बैलेंस हम लोग कब यूज करते हैं। ठीक है, स्टैटिक बैलेंस जो हम लोग यूज करते हैं लेस देन 1000 RPM, 1000 RPM के लिए करते हैं। कौन सा, बिलो 1000 RPM, ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ ए वर्कर। ओके, ये आपको ऑनलाइन एग्जाम था, इसमें आ गया, फूड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का पार्ट नहीं है, फिर भी ये पूछ दिया है तो आंसर दे देंगे, या समझ सकते हैं कि एनर्जी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट। ठीक है, तो 50 मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 50 है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं होता है, तो
ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लस ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द फिनिश गुड लेइंग इन द स्टॉक रूम एंड वेटिंग फॉर डिस्पैच। तो किसको बोलते हैं फिनिश गुड लेइंग इन द रूम एंड वेटिंग फॉर डिस्पैच जो है उसको कौन सा मटेरियल हम लोग बोलते हैं? तो फिनिश इन्वेंटरीज बोलते हैं इसको, ठीक है, फिनिश इन्वेंटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिट जो है हमारा वो नॉट ए लॉन्ग टर्म सोर्स फॉर फाइनेंस ऑफ द, ये टेक्निकल नहीं है फिर भी इसके आंसर हमको देने पड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज ए कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो हम कूलेंट के लिए किसको नहीं यूज करते हैं? बोरन जो है कंट्रोल रड की तरह यूज होता है, ठीक है, कंट्रोल रड की तरह होता है। हैवी वाटर एज ए कूलेंट यूज होता है, ये भी यूज होता है। मोल्टन सोडियम कूलेंट की तरह कूलेंट होता है, इसको लिक्विड सोडियम भी बोलते हैं, लिक्विड सोडियम, लिक्विड एन। लाइट वाटर भी यूज करते हैं। बोरन जो है कंट्रोल रड होता है हमारा, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। इन स्टीम पावर प्लांट सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम रिजल्टिंग, सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम रिजल्टिंग मतलब सुपर हीटिंग मतलब एक्सेस हीटिंग जो है वो एक्सेस हीटिंग करने से उस क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो हमारा इसका जो होता है स्टीम डायनेस फ्रिक्शन जो है डिक्रीज, स्टीम डायनेस फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीजेज स्टीम ड्राइनेस फ्रिक्शन जो होता है, ड्राइनेस फ्रिक्शन डिक्रीज करता है, ठीक है। ये स्टीम पावर प्लांट रिक्वायर्ड ए कंडेंसर टू। तो स्टीम पावर प्लांट जो है कंडेंसर प्लांट रिक्वायर्ड, कंडेंसर में कंडेंसर का क्या यूज है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है? कंडेंसेट द स्टीम एट हाई प्रेशर, मेंटेन हाई प्रेशर एट टरबाइन एग्जिट, इंक्रीज द टरबाइन वर्क, मेंटेन लो प्रेशर एट द टरबाइन एग्जिट। तो मेंटेन लो प्रेशर एट द टरबाइन एग्जिट, मेंटेन लो प्रेशर, कंडेंसर जो है मेंटेन लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है टिडल एनर्जी जो है हमारा रिन्यूएबल है, बायोमास भी हमारा रिन्यूएबल है, जियोथर्मल भी रिन्यूएबल है, नेचुरल गैस जो है अभी भी रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल है। व्हाट लेयर इन द अर्थ एटमोस्फेयर प्रोवाइड ए नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो आपको पता ही है ट्रोपोस्फेरिक जो ओजोन होता है वो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस होता है। ये जो हमारा सबसे फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, तो हमारा ये अर्थ है, तो यहाँ से जो शॉर्ट वेव का जो आता है ये शॉर्ट वेवलेंथ लेमडा शॉर्ट का एंट्री करता है और लेमडा लॉन्ग का रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो है ये शॉर्ट वेव को ये कंजर्व करके ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन है वो कंजर्व करके ये आपको ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करता है, या ग्रीन हाउस गैस मतलब ये एनर्जी को सेव करता है, तो ट्रोपोस्फेयर का हो जाएगा। चलिए ये थे टोटल 60 क्वेश्चन। धन्यवाद, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7903545016, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आशीष नाम हुआ, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, थैंक यू।